कर्म ही सच्चा धर्म है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश का परिवार बहुत ही साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि रमेश साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। रमेश की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता था। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपनी टिफिन से उसे रोटी खिला देता था। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता था। उसकी पत्नी ममता उसकी इन्हीं आदतों से परेशान रहती थी। वह अक्सर उसे कहती थी कि तुम्हारी इसी दानवीरता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन रमेश हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, ममता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था और रमेश घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु ने आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो जैसे बहुत थके और भूखे थे। ममता ने उनकी आवाज़ सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वह बड़बड़ाई और कहा, अब यह भी आ गए। लगता है अब फिर से रसोई खाली होने वाली है। रमेश ने ममता की बात अनसुनी की और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमज़ोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। रमेश ने तुरंत उन्हें घर के अंदर बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। रमेश अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकने लगा। साधु ने रमेश से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपया होगी। यह सुनकर रमेश तुरंत रसोई की तरफ भागा। जब रमेश रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां रखी थी जो रमेश के दोपहर के खाने के लिए थी। रमेश ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी ममता ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? यह रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से भी मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे? रमेश ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, ममता, भूखा पेट किसी का इंतजार नहीं करवाया करता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। ममता की आवाज़ इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह रमेश का इंतजार करते रहे और चुपचाप वहां बैठे रहे। रमेश ने ममता की नाराजगी को नज़रअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा आप इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले वह रोटियां खा ली। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने रमेश को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले में से एक चमकती हुई कटोरी निकाली और रमेश को दी। रमेश कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा मैं यह नहीं ले सकता, यह आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसे रख लो। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था, उन्होंने मुझे यह कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए है।
साधु ने रमेश को समझाया, बेटा यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना कुछ फल की इच्छा के दूसरों की मदद की। ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर तुम्हारी यह दयालुता और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो, इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की इच्छाओं को मत छोड़ना। यह केवल एक तुम्हारे लिए प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की तरह है। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। रमेश कटोरी लेकर उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हो। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसे उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।